मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास जो विभाग है उसमें एक निदेशक के रूप में, और साथ ही स्पेशल सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी जो समाज कल्याण विभाग है और उसमें निदेशक का भी कार्यभार संभाल रही हूँ। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2020 बहुत स्पेशल है, एक महिलाओं के नेतृत्व की बात है। जब पूरा देश जो है वो कोविड से, उसके प्रकोप से, एक अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक के प्रकोप से जूझ रहा है। कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत 200 से ज़्यादा गैदरिंग तो हो नहीं सकती थी। तो पहले जो हम लोग की प्लानिंग हो रही थी कि हम समूह की सभी महिलाओं को बुलाएंगे, हम अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाएंगे, हम अपने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स को बुलाएंगे, महिला मंडल की जो महिलाएं हैं उनके साथ संवाद करेंगे, CCIs जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है और जो हमारे शेल्टर होम्स है महिलाओं के लिए, उनके साथ संवाद करेंगे। यह संभव देखिए नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग को प्लानिंग अपनी बदलनी पड़ी। यंग एंथुजियास्टिक ग्रुप्स हम लोग के साथ में जुड़े, IT प्रोफेशनल्स जुड़े, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम कनेक्ट करेंगे आपको इस संवाद के लिए। सिर्फ एक दिन के इवेंट से तो ये संभव नहीं है। संवाद की इस कड़ी में हमारे जो शेल्टर होम्स हैं उनको जोड़ना, बच्चे जो वहाँ पे रहते हैं, महिलाएं जो वहाँ पे रहते हैं उनको जोड़ना। तो उसमें प्लानिंग यह की गई कि जैसे एक हफ्ते में बच्चों को तैयार किया गया, किसी को स्केट, किसी को आर्ट एक्सप्रेशंस, कहीं पर एग्ज़िबिशन के लिए बच्चे कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और पूरे हफ्ते जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, पूरे हफ्ते रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम होता था कि जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण है, संवाद है, और एक जो बहुत बड़ा इसमें पूरी एक कड़ी को पिरोने में वह था कि महिलाओं के एक केंद्र रहे और वो आंगनवाड़ी में स्थित रहे। तो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण दोनों के लिए ऐसा केंद्र। तो 8 मार्च को यह योजना बनी कि क्यों ना हम इसको एक डेमो की तरह लेकर के आते हैं। ISBT पे, जहाँ पे ऑफिस लोकेटेड हैं, तो वहाँ पर कोशिश तो यह थी कि ठीक है, आते जाते जो लोग हैं वह तो जुड़े ही, लेकिन साथ साथ जो वहाँ नहीं आ सकते हैं कोविड कार्यकाल में, डिस्टेंसिंग के लिए प्रतिबंध है, तो वह भी जुड़े डिजिटली। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, मुझे भी एक अवसर मिलता है कि मैं सोचूं कि हमारी जो दशा है और जो दिशा है उसको हम कैसे और भी अधिक जो है उसको प्रभावी बना पाए। मुझे बहुत संतोष है जो 8 मार्च को
हम लोगों ने सोचा था कि एक संवाद होगा और सोचा था कि एक प्रतीकात्मक प्रदर्शनी होगी और जो हम करना चाहते हैं आगे उसको एक मॉडल के रूप में लेकर के आएंगे और उसके साथ में जो भी हमारी कॉन्सेप्ट है उसको लोगों के साथ में जोड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छे से हो गया। और क्यों अच्छे से हुआ? क्योंकि संवाद के लिए कोविड के कार्यकाल में बड़ा मुश्किल होता है जब हम फ़ेस टू फेस हम लोग कम लोग मिल सकते हैं। और ISBT जो बस अड्डा है उसमें जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, तो वहाँ पर प्रयास किया गया कि जो हाईएस्ट जैसे पॉलिसी मेकर्स के टर्म्स में कि हमारे मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, सब लोग अपना आकर के जुड़े, DCPCR हैं, चेयरमैन हैं उसके, तो जुड़े और लोगों से वार्तालाप करें। लेकिन वार्तालाप हो तो कैसे हो? तो इसमें एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया, तो एक यंग टीम ऑफ प्रोफेशनल्स बिंदास फिल्म के नाम से, तो उन बच्चों ने बड़ा अच्छा इसमें जो है भूमिका निभाई। और उन्होंने हमारे जितने हम लोग चाह रहे थे कि कनेक्ट करो लोगों को, होम्स को कनेक्ट करें, इंस्टीट्यूशंस को, आंगनवाड़ीज़, हब्स को कनेक्ट करो, तो बड़े अच्छे से कनेक्ट किया और इंटरैक्टिव रहा। तो वन वे कनेक्ट नहीं था क्योंकि वहाँ जो हो रहा था वो हम लोग देख सकते थे और हम जो बात कर रहे थे वो देख सकते थे। यहाँ के तक की जो प्रदर्शनी थी उस प्रदर्शनी को भी लाइव स्ट्रीमिंग किया गया, तो सब कुछ जो है लाइव स्ट्रीमिंग, और उसमें करीब 1000 लोग तो जुड़े ही, लेकिन जो कनेक्टिविटी होती है एक जगह के कनेक्शन में मैं तो देख रही थी कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो फिर संख्या उससे कहीं ज़्यादा होगी क्योंकि जब एक होम में मतलब एक साथ उस हॉल में 100 बच्चे बैठे हुए हैं मास्क पहन करके, वह भी देख रहे हैं कि हमारे ISBT हेडक्वार्टर में हो क्या रहा है। तो एक तरह से ये एक बड़ा सुखद अनुभव था कि हम लोग ने किसी को इनकन्वीनियंस नहीं किया कि बस की जा रही है और वो अपना कहीं से कहीं आ रहे हैं, और वह भी ऐसी परिस्थिति में जबकि हम लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करके जो है अपने अपने जगह पे लोग थे, लेकिन सब एक तारतम्य से बंधे हुए थे, सामंजस्य था। और जो संदेश था उस दिन का कि महिला सशक्तिकरण, उसके हर आयाम को समझना, तो हर आयाम को समझने के लिए एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव होना चाहिए। तो मुझे ये ऐसा लगा कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। गेम्स भी थे, क्विज़ेस भी थे, आर्ट कंपटीशन भी थे, बहुत लोगों को उस दिन पुरस्कार भी मिला जो अच्छा काम करते हैं उनका प्रोत्साहन देने के लिए। और एक्सपर्ट्स ने बात भी की अलग अलग विषय पे, जैसे महिलाओं के लिए ज़रूरी है स्वास्थ्य की भी बात हुई, मेंटल हेल्थ उसकी भी बात हुई, आजीविका लाइवलीहुड उसकी भी बात हुई। तो ये सब बातें हुई, ये कनेक्ट हुआ, तो यह एक बहुत सुखद अनुभव रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारा दिल्ली महिला आयोग है, दिल्ली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए अनेकों योजना चला रही है, जिसमें ICDS की स्कीम में भी हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जान के खुशी भी होनी चाहिए कि जितना बजट भारत सरकार के महिला आयोग का है उससे लगभग दुगना बजट दिल्ली महिला आयोग का है। ये नीयत है, काम करने की नीयत दिखती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो नीयत नज़र आती है कि वो दिल्ली एक छोटा सा शहर है और भारत इतना बड़ा है, उसके बावजूद भारत सरकार के महिला आयोग से लगभग दुगना बजट दिल्ली के महिला आयोग का है। इससे सरकार की नीयत और मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो इसमें साफ झलकता है। देखिए, हमारे जो मिनिस्टर ने आकर के वहाँ पे पूरे इवेंट को इतना अप्रिशिएट किया और बहुत ही वह प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी उन्होंने कहा कि मुझे कल्पना नहीं थी कि इस तरह का जो है इतने कम समय में, और वह भी ISBT में, आप लोग इस तरह का कार्यक्रम कर लोगे। और वह बहुत ही प्रसन्न होकर के गए। और पूरी जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने रात दिन मेरा सहयोग किया उस पूरे कार्यक्रम को पिरोने में, तो उन सबों को उन्होंने अपना साथ में इंटरैक्ट किया। मैं तो सबको सबसे पहले शुक्रिया बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिस्टर, सेक्रेटरी, देन जॉइंट डायरेक्टर, our deputy directors, our district officers, our Anganwadi workers, supervisors, so the entire team,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू पुट माई ग्रेशियस थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। तो इस कड़ी को जारी रखना है, यही है मेरा संवाद और यही मेरी अपेक्षा भी है। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब मिल करके इस तरह के संवाद में बिल्कुल सफल होंगे।